Hello and welcome Java Expert Training Program powered by Credible Academy. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऊप्स प्रोग्रामिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। Inheritance in Java is a mechanism in which one object acquires all the properties and behavior of a parent object. It is an important part of OOPS. Ultimately, मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर करके बताता हूँ क्या कुछ है इनहेरिटेंस। पहले इनहेरिटेंस को हम एक नॉर्मल टर्म में समझते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसका हिंदी में मीनिंग आपको बताऊं तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। जो चीज़ हमें विरासत में मिलती है, ठीक है ना, वो हमारी इनहेरिटेंस में होती है। जैसे आपने सुना होगा जो भी कुछ हमारा है, ठीक है ना, अगर मैं बायोलॉजिकली बात करूं तो जो भी कुछ हमारा है वो हमारे माता पिता का है, ठीक है ना, हम उनमें से जन्मे हैं, ठीक है ना। तो जो भी कुछ है वो इनहेरिटेड है हमारे में, ठीक है ना। किनका? हमारे माता पिता का, ठीक है। ठीक वही कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में हमने यहाँ पर लिया है, और प्रोग्रामिंग में इससे क्या हेल्प हमें मिलेगी, क्यों हम इसको लेते हैं, क्या इससे फायदा होगा, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, वाई यूज इनहेरिटेंस इन जावा। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात है कि हम यहाँ पर जो है मेथड ओवरराइडिंग करते हैं, किस लिए? पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए। जैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया था, पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके से होता है, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। कंपाइल टाइम अचीव करते हैं हम ओवरलोडिंग से, ठीक है ना, जो कि मेथड ओवरलोडिंग होती है, और रन टाइम अचीव करते हैं मेथड ओवरराइडिंग से। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। पहला हमारा मेन जो पर्पस है इनहेरिटेंस का, एक तो ये सॉल्व हो गया, हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करना है, ठीक है ना। सेकंड, हमारा कोड का रीयूजेबिलिटी है, ठीक है ना, हमें रीयूजेबिलिटी करनी है कोड की। यानी कोड अगर मैंने एक बार लिख दिया है तो उसी कोड को मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, मैं ऑलरेडी रिटन कोड को ही रीयूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको हमेशा और हर बार ये बताकर चलता हूँ कि वो कोड अच्छा होता है जिसको हम रीयूज करते हैं। मान लीजिए एक स्टेटमेंट है system.out.println, मुझे उसे 10 बार एग्जीक्यूट करना है, तो मैं फोर लूप लगा दूंगा, ठीक है ना। एक मैंने मेथड बनाया है कि एक मेथड के अंदर मैंने फोर लूप लगाया है, ठीक है ना, 3-4 चीजें और भी लिखी हैं, तो मैं उस मेथड को बार बार रिकॉल कर लूंगा, रीयूजेबिलिटी हो गई, ठीक है ना। आज बात कर रहे हैं मैं क्लास के ऊपर। अगर मैंने एक क्लास बनाई है, ठीक है ना, ठीक वैसे ही मुझे एक और क्लास भी चाहिए, ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी चाहिए, तो मुझे नई क्लास लिखने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है मैं उसी की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लूंगा अपनी नई वाली क्लास में, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस, बस और कुछ भी नहीं है। यानी एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, उसके मेथड को किसी नई क्लास के अंदर एक्वायर करना ही इनहेरिटेंस होता है, दैट्स इट। उसके कुछ चीजें हैं, कैसे हमें उसको देखना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जब हम एक क्लास से किसी दूसरी क्लास में चीजों को इनहेरिट करते हैं, यानी उस एक क्लास से दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रहे होते हैं, तो एक कीवर्ड लगता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है ना। तो एक्सटेंड से हम प्रॉपर्टी को, एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में जो है इनहेरिट कर लेंगे। अगर आप एक्सटेंड कीवर्ड के ऊपर भी ध्यान दें, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज को। तो क्लास की प्रॉपर्टीज, क्लास को बढ़ाकर मैं दूसरी क्लास में लेकर आ रहा हूँ, यानी एक क्लास की प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को मैं दूसरी क्लास तक लेकर आ रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है ना। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि बेसिकली क्या होता है। ये हमारी एक पेरेंट क्लास है, ठीक है ना। पेरेंट क्लास के अंदर मैंने क्या लिखा है, मैंने एक इंट लिया है a और b, एक मैंने पब्लिक वॉइड बनाया है, ठीक है ना, रन, ठीक है ना। ये जो इंट a और b है ये भी मेरा क्या है, एक वेरिएबल है मेरे, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं आप इसको। और रन जो है वो एक मेरा मेथड है, ठीक है, पेरेंट क्लास का। मेरे पास एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है ना, जो खाली है, अभी उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर मैं ये सेम प्रॉपर्टी यानी इंट ए बी और पब्लिक वॉइड रन, ये सेम इस वाली क्लास में भी चाहता हूं कि ये यहाँ पर भी आ जाए, तो मुझे कोई भी नीड नहीं है कि मैं यहाँ पर दोबारा से ये सब चीजें लिखूं। मुझे क्या करना होगा, बस मुझे क्लास बनानी है और मुझे क्या करना है, मुझे एक्सटेंड कर देना है। किसे? पेरेंट क्लास को। मैंने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया है चाइल्ड क्लास में, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है,
इसे हमने क्या किया, इनहेरिट कर लिया है, ठीक है ना, ये इनहेरिट हो गई है। और अगर ये इनहेरिट हो गई है तो उससे क्या फायदा होगा, यानी एक्सटेंड कीवर्ड लगाकर आपने इनहेरिट कर दिया, जो ऊपर की सारी प्रॉपर्टीज थी वो कहाँ पर आ गई हैं, वो चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाती है। आप उन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे और हम आपको बताएंगे कि ये ऐसा ही हो रहा है, जैसे जैसे मैंने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ पर ऐसा ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इनहेरिटेंस में हमारे पास टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है और हियरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। जावा में ये 3 तरह के इनहेरिटेंस ही सपोर्ट करते हैं। बाकी 2 तरह के इनहेरिटेंस और भी होते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल भी और हाइब्रिड भी दोनों ही जावा सपोर्ट नहीं करता है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं अल्टीमेटली आपको बताऊंगा, ठीक है ना। वो मैं इस लेसन में कवर नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेसन में कवर करूंगा, ठीक है ना। अब हम समझते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब है, मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है ए और एक क्लास है बी। अगर मैं बी क्लास के अंदर ए क्लास की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेता हूँ तो इसे हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है ए, एक है बी और एक है सी। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी बी क्लास ए क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है और सी क्लास मेरी बी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है, ठीक है ना। ए की प्रॉपर्टीज बी में जा रही है और बी की प्रॉपर्टीज सी में आ रही है। अल्टीमेटली ए की प्रॉपर्टीज बी में भी है और सी में भी आ गई हैं। तो ये हमारा हुआ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर हम देखते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मान लीजिए मेरे पास है क्लास ए, बी एंड सी। अब ये जो बी एंड सी है ये दोनों चाइल्ड क्लास हो गई हैं किसकी, ए की, यानी बी के अंदर सारी प्रॉपर्टीज ए की आ रही हैं और सी के अंदर भी सारी प्रॉपर्टीज ए की आ रही हैं। तो इस रिलेशन को, ऐसे हम रिलेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ के चलिए, जिस क्लास में से इनहेरिट हो रहा होता है उसको हम पेरेंट क्लास बोलते हैं और जिस क्लास में इनहेरिट हो रहा होता है उसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं, ठीक है ना। इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जिस क्लास में से इनहेरिट हो रहा होता है उसको हम सुपर क्लास भी बोलते हैं और बेस क्लास भी बोलते हैं। जिस क्लास में इनहेरिट हो रहा होता है उसको सब क्लास भी बोलते हैं और डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पेरेंट की 3 नाम है, पेरेंट, सुपर क्लास और बेस क्लास, ठीक है ना। और चाइल्ड क्लासेस के 3 नाम कौन से हैं, चाइल्ड क्लास, सब क्लास और डिराइव्ड क्लास, ठीक है ना। ये ऐसे हम इन तीनों को अलग अलग तरीके से, अगर कहीं पर आप लिखा पढ़ा या किसी से सुनेंगे तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट देखते हैं why use inheritance. The most important use is the reusability of code. The code that is present in the parent class doesn't need to be written again in the child class, ठीक है ना। अगर एक कोड हमारी पेरेंट क्लास में लिखा है तो उसे मुझे चाइल्ड क्लास में दोबारा से लिखने की नीड नहीं है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू मेथड ओवरराइडिंग, यानी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात हो रही है। कुछ चीजें हमें और भी देखनी है, जैसे एग्रीगेशन, सुपर कीवर्ड, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है ना। इन सब चीजों को हम नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इनहेरिटेंस का। ओके, तो हम यहाँ पर है हमारे नोटपैड प्लस प्लस में और एक एग्जाम्पल करके देख रहे हैं हम इनहेरिटेंस का। मेरे पास एक क्लास है एनिमल, ठीक है ना। अब एनिमल के अंदर मैंने एक मेथड बनाया है ईट, ठीक है ना। वो एनिमल जो है वो ईटिंग, उसमें एक मैसेज प्रिंट किया है ईटिंग, स्लीप और एक मैसेज प्रिंट किया है स्लीपिंग, ठीक है ना। ये एनिमल को मैंने यहाँ पर अल्टीमेटली डिफाइन किया है, ठीक है ना। अभी आप ये भी सोच सकते हैं, एनिमल से एक्चुअली आपको पूरी बात क्लियर नहीं हो रही है कि एनिमल कौन सा है, ठीक है ना। तो इसे ऐसे भी समझा जा सकता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक एनिमल डिफाइन किया है, अब मुझे उसको एक फुल डेफिनेशन देनी है। अभी जो है मैंने उसको एक एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन दिया है कि मुझे पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है एनिमल से। ये डॉग है, कैट है, टाइगर है, लॉयन है, डायनासोर है, XYZ ये है क्या मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। तो मैं एक क्लास और बना रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं इसकी एक क्लास बनाता हूँ डॉग हाँ, ठीक है। अब इस डॉग के अंदर भी मुझे बेसिकली यही सब चीजें लिखनी है। डॉग ईट भी करता है और स्लीप भी, ठीक है। तो मुझे
ये सारी प्रॉपर्टीज को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस क्लास को पेरेंट बना दूं और इस क्लास को चाइल्ड क्लास बना दूं, यानी इन दोनों के बीच में पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन कर दूं, तो इस क्लास की यानी पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो चाइल्ड क्लास में ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगी। तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि वो कीवर्ड कौन सा होता है, एक्सटेंड्स। मैं एक्सटेंड कीवर्ड लिखता हूँ और एनिमल क्लास को यहाँ पर इनहेरिट कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको एक बार सेव करते हैं प्रोग्राम को। ठीक है ना, ये प्रोग्राम हमारा सेव हो गया है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डॉग क्लास के अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं उसको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ और सिर्फ यहाँ पर डॉग का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और डॉग के ऑब्जेक्ट से डॉट मैं ईट को कॉल करूंगा। चलिए मैं इसको कंपाइल करता हूं और रन करता हूं, ईटिंग। ठीक है, अब आप देखिए ये ब्यूटी इनहेरिटेंस की कि डॉग क्लास के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये जो ऊपर एनिमल क्लास के अंदर जो हमने मेथड बनाया है वो एज इट इज मेथड जो है कहाँ पर काम कर रहा है, डॉग क्लास के अंदर। मैंने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया है और डॉग डॉट ईट, उसके अंदर तो कुछ नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तो एनिमल क्लास की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो डॉग में इनहेरिट हो गई है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखूं डॉग ईट, यहाँ पर मैंने जो ईट में लिखा है ईटिंग बोन्स, तो ऐसे मैं लिखूंगा तो आपका आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है ना। बोन्स आ गया है वहां पर, ठीक है ना। चलिए ये बोन्स में हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हर एक एनिमल बोन नहीं खाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और मेथड है, क्या दूसरा मेथड भी ये आ जाएगा, डॉग डॉट स्लीप, और इसको वापस से कंपाइल करते हैं, ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस कि हमने जो है पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में जो है इनहेरिट कर लिया। अब जरूरी नहीं है कि चाइल्ड क्लास हमेशा एम्प्टी ही रहेगा, ठीक है ना। चाइल्ड क्लास के अंदर आप कुछ जो है डिफरेंट फीचर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर एक मेथड और लगा देता हूं, तो मैंने एक मेथड लगाया है स्पीक। क्या बोलता है डॉग, तो वहां पर वो बाक करता है, ठीक है ना। तो मैं अगर उसका अपना मेथड भी यहाँ पर कॉल करूंगा, डॉग डॉट स्पीक, और इसको कॉल करूंगा, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम, रन करते हैं, ठीक है ना। जो ईटिंग एंड स्लीपिंग है वो पेरेंट क्लास से आ रहा है और ये जो बाक है ये उसके खुद की क्लास से आ रहा है, ठीक है ना। ये सेम डॉग इटसेल्फ क्लास के अंदर हमने डिफाइन किया है और ईट एंड स्लीप जो है वो उसकी पेरेंट क्लास से आ जा रहा है। तो ये हमारा इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, ठीक है ना। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।